पहले हफ्ते में ही ये 13 खिलाड़ी हो चुके हैं बाहर और इनके स्थान पर नए 13 प्लेयर्स की भी आईपीएल की अलग अलग टीमों में एंट्री हो गई है। और आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन कौन से प्लेयर्स बाहर हुए, कारण क्या था और कौन बना है इन खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, पूरी लिस्ट बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। और आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज इसी तरह से हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, अभी तक हिट नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की। और पहला बड़ा नाम जो कि बाहर हो चुका है वो है रीस टॉपली। टॉपली के स्थान पर आरसीबी की टीम ने वेन पार्नेल को एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि दोनों का रोल क्या था। आरसीबी की टीम में टॉपली का रोल तेज गेंदबाजी को संभालना था क्योंकि हेजलवुड अभी उपलब्ध नहीं है। टॉपली के इंजर्ड होने के बाद आरसीबी को जरूरत थी एक ऐसे तेज गेंदबाज की जो कि भले ही नाम बड़ा ना हो लेकिन फॉर्म में हो। पार्नेल ऐसे 20 में भी फॉर्म में थे और साउथ अफ्रीका के हवाले से भी अच्छे फॉर्म में थे। तो आरसीबी ने भैया आओ देखा ना ताओ देखा, उनको जरूरत इनफॉर्म खिलाड़ी की थी, उनको मिल रहा था पार्नेल के रूप में। और वैसे भी तेज गेंदबाज, विदेशी तेज गेंदबाज इस समय जो बड़े बड़े नाम थे ऑलरेडी बिक चुके हैं, अवेलेबिलिटी थी नहीं। एंड दैट इज व्हाई आरसीबी ने पार्नेल को बुलाया है। क्या टॉपली की जगह ले पाएंगे पार्नेल? कितने मैचेस खेलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आरसीबी की इस रिप्लेसमेंट को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा नाम है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार भी आरसीबी से आते हैं और उनके स्थान पर एज ए रिप्लेसमेंट विजय कुमार की एंट्री हुई है आरसीबी की टीम में। अब पाटीदार को तो सब जानते हैं, पिछले साल भी पाटीदार खुद रिप्लेसमेंट के रूप में आरसीबी में आए थे, चल गए थे तो आरसीबी की टीम की धुरी बन गए थे। इंडियन बैटिंग लाइनअप का बड़ा दारोमदार इनको मिल गया था। अब एक भी मैच नहीं खेल पाए इस साल का, बाहर हुए और आरसीबी ने लोकल खिलाड़ी विजय कुमार को बुलाया। देयर इज वेरी लो चांसेस कि विजय कुमार आपको एक या दो मैच भी खेलते हुए नजर आ जाए, तो क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर है और आरसीबी को उतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। ऑलरेडी आरसीबी की टीम अपर ऑर्डर से मजबूत नजर आ रही है क्योंकि विराट कोहली और प्लेसिस फॉर्म में आए हैं। एंड दैट इज व्हाई आरसीबी ने विजय कुमार को बुलाया है। और एक चीज और बता दूं भैया, सच्चाई बता दूं आपको कि इंडियन बैटर थे भी नहीं, तो ऑलरेडी जितने बड़े बड़े थे नीलामी में बिक गए थे और जो बचे हुए थे वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। दैट इज व्हाई आरसीबी ने इन्हें चुना है। अब इनको भी 10 में से रेटिंग दे दो आप कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा खिलाड़ी बहुत बड़ा नाम इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। केन विलियमसन गुजरात टाइटंस के हवाले से खेल रहे थे और पहले ही मैच में चोटिल हो गए थे। उनके स्थान पर श्रीलंका के दसुन सनका को गुजरात ने बुलाया है। बहुत दिमाग से काम किया है गुजरात वालों ने। एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे लोग इनको इस साल भी दावेदार मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरुआती मैचों में गुजरात वालों ने पढ़ लिया कि इनका अपर ऑर्डर मजबूत है। और विलियमसन के स्थान पर दसुन सनका को बुलाकर इन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर मजबूत किया है और एक फिनिशर की भूमिका सनका निभा सकते हैं। तो ऐसे फिनिशर आपको सनका नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इस पोजीशन पर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल खिलाड़ी है, तो सनका ज्यादा फ्लेक्सिबल है विलियमसन से। एंड दैट इज व्हाई ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है मेरे मुताबिक। तो बाकी आप भी बताओ दोस्तों कि गुजरात को इसका कितना फायदा होगा और 10 में से रेटिंग दो इस रिप्लेसमेंट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं चौथी रिप्लेसमेंट की। लेकिन उससे पहले भैया अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया हो ना, तो ये जितनी भी रिप्लेसमेंट हुई है ना, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज पिछले 2 हफ्तों में निकल कर आई है सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आई है। और अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। जिन्होंने नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चले जाओ। आईपीएल की एक एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं छोड़ते हैं भाई, हम गारंटी से बोल रहा हूं। चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए दोस्तों, चौथा नाम इस लिस्ट में बहुत बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह तो दोस्तों हमें 2 महीने से ही पता था कि वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल के ही बहुत इनिशियल फेज में रिप्लेसमेंट की घोषणा की। बड़ी ही लेट रिप्लेसमेंट की ये घोषणा थी क्योंकि खिलाड़ी नहीं मिल रहे थे। बुमराह के स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम में संदीप वॉरियर आएंगे। दोस्तों बुमराह क्या थे? बुमराह थे भारत के प्राइम गेंदबाज, मुंबई के प्राइम गेंदबाज, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। इतनी भूमिका आपको वैसे भी इंडियन बॉलर में नहीं मिलने वाली थी, तो मुंबई इंडियंस के लिए सीधी रिप्लेसमेंट करना तो बड़ा मुश्किल था। वॉरियर आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा था इसलिए इनको लिया गया है। मुंबई के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी बुमराह की रिप्लेसमेंट को लेकर वो यही थी कि बुमराह के कद का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। एंड दैट इज व्हाई वॉरियर आए। अब बताओ आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे इस रिप्लेसमेंट को मुंबई ने जो की है। और मुंबई इंडियंस के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दो यार भाई। मुंबई
आरसीबी, सीएसके, केकेआर, किसी के भी फैन हो, लाइक तो बनता है। आईपीएल में बड़ा मजा आ रहा है, लाइक का बटन नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं रिप्लेसमेंट हुई है शाकिब अल हसन की। केकेआर के शाकिब अल हसन एक भी मैच नहीं खेल पाए। लगातार केकेआर की टीम को उनका इंतजार था और उन्होंने एट द एंड फैसला ले लिया कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। उनके स्थान पर जेसन रॉय की एंट्री हुई है केकेआर में। अब दोस्तों ये जो रिप्लेसमेंट हुई है ना, ये भी बड़े दिमाग से हुई है, इसको भी समझना पड़ेगा। केकेआर वालों ने दिमाग लगाया है, क्योंकि अल हसन का रोल जो था वो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 इस पोजीशन पर था। मोस्टली वो एक ऑलराउंडर का रोल निभा रहे थे। जेसन रॉय एक प्रॉपर बल्लेबाज है, माफ कीजिए, जो कि अपर ऑर्डर में खेलेंगे। और केकेआर को पता था कि उनकी कमजोरी शुरुआती मैचों में ही दिख गई है, अपर ऑर्डर है, वहां पर एक बड़े विदेशी बल्लेबाज की जरूरत थी। तो अल हसन गए तो इसके स्थान पर उन्होंने जेसन रॉय को बुला लिया। एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट, केकेआर ने अपनी जरूरतों को समझा। और मैं तो ये मानता हूं कि ये रिप्लेसमेंट श्रेयस अय्यर की है, क्योंकि जो रोल श्रेयस अय्यर ऊपर से निभाने वाले थे, अब वो जेसन रॉय को निभाना पड़ेगा। अल हसन के रूप में ये रिप्लेसमेंट मुझे तो बड़ी पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, 10 में से रेटिंग देना, और केकेआर के फैन हो तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं 6वीं रिप्लेसमेंट की। तो ये हुई है मुंबई इंडियंस की टीम में जाय रिचर्डसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे, वो भी बाहर हो गए थे, हम सबको पता है। और उनकी रिप्लेसमेंट की भी घोषणा 2 दिन पहले ही हुई है। रिलेम मेरेडिथ को बुलाया है मुंबई की टीम ने। मुंबई फंसी हुई थी इस रिप्लेसमेंट को लेकर भी, और वो कहानी इस रिप्लेसमेंट की घोषणा के बाद अब आप खुद समझ लीजिए क्यों। क्योंकि मेरेडिथ पिछले साल तक मुंबई इंडियंस की टीम में खेल रहे थे। मुंबई ने रिलीज किया था पिछले साल मेरेडिथ को। मेरेडिथ का परफॉर्मेंस फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। जाय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट एक विदेशी तेज गेंदबाज से मुंबई को करानी थी, कोई मिल ही नहीं रहा था। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जो कि जिन्होंने नीलामी में नाम नहीं दिया, तो वो खुद मना कर चुके हैं कि वो आईपीएल में आकर नहीं खेलेंगे। तो सीधी रिप्लेसमेंट, सीधी भर्ती थी नहीं भाई, और जो भर्ती थी वो मेरेडिथ को फायदा दे गई। एंड मैं फिर बोल रहा हूं कि ये रिप्लेसमेंट वाली लिस्ट में आपको कई ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो कि शायद डिजर्व नहीं करते थे आईपीएल में आना, लेकिन क्योंकि खिलाड़ियों की इतनी कमी हो गई है, सारे टॉप नेम ऑलरेडी आईपीएल में खेल रहे हैं, इनको बड़ा चांदी हो गई, इनको बड़ा फायदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां नाम है राजस्थान रॉयल्स के प्रसिद्ध कृष्णा का। प्रसिद्ध कृष्णा भी हमें 3 महीने से पता था कि वो आईपीएल में आकर नहीं खेलेंगे, और आईपीएल से जस्ट 1, 2, 4 दिन पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने रिप्लेसमेंट की घोषणा की और संदीप शर्मा को ले लिया। ये बहुत स्मार्टली इन्होंने रिप्लेसमेंट की, क्योंकि वो भी आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो संदीप शर्मा को उस तरह का फॉर्म दिखा नहीं है, लेकिन इस समय भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप तेज गेंदबाजों की लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें से 95% ऑलरेडी आईपीएल में खेल रहे हैं। जो 5% बचे कुछ हैं, उनमें नाम आता है संदीप शर्मा का टॉप पर। तो इस समय भारतीय तेज गेंदबाज मिल नहीं रहे थे, और राजस्थान रॉयल्स ने कृष्णा की रिप्लेसमेंट के रूप में, मतलब कहते हैं ना, तपाक से इस मौके को पकड़ लिया और संदीप शर्मा को ले लिया है। एंड मेरे हिसाब से ये अच्छी रिप्लेसमेंट, एक गुड रिप्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं। अब 10 में से रेटिंग दे दो आप इस रिप्लेसमेंट को। क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम में जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, खेलेंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना संदीप शर्मा, और 10 में से रेटिंग दे देना। फिर बोल रहा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां नाम है इस लिस्ट में आरसीबी के विल जैक्स। विल जैक्स का नहीं आना भी ऑलरेडी कंफर्म हो गया था, क्योंकि वो भी चोटिल चल रहे थे, लेकिन आरसीबी ने यहाँ पर बहुत अच्छा दिमाग लगाया। एंड यहाँ पर आरसीबी को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए इस रिप्लेसमेंट के, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल को आरसीबी वालों ने बुलाया है, और ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि करंट फॉर्म माइकल ब्रेसवेल के साथ है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन वही प्लेयर सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास फॉर्म होता है। 2 महीने का आईपीएल है, 2 महीने अगर आपका फॉर्म है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपका फॉर्म नहीं है, उस दौरान आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। माइकल ब्रेसवेल फॉर्म में थे, आरसीबी ने मौका उठा लिया। सबसे बड़ी चीज दोस्तों जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि गेंद से भी वैसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा बल्ले से। तो एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ सेटिंग उनको मिली है ब्रेसवेल के जरिए, और बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेयर है। तो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट मैं इसको मानूंगा आरसीबी के हवाले से। 10 में से 10 मैं नंबर दे रहा हूं। आप कितने नंबर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में दे दो, और इस रिप्लेसमेंट के लिए लाइक बनता है, आरसीबी के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत दिल्ली के हवाले से आते हैं, और इनकी रिप्लेसमेंट की भी घोषणा हो गई है। ये भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट थी, क्योंकि अभिषेक पोरेल की एंट्री हुई है ऋषभ पंत के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। यार देखो, एक भारतीय खिलाड़ी, विकेट कीपर, कप्तान, फिनिशर,
ये 4 रोल आपको वैसे भी मिलने वाले नहीं थे। तो ऋषभ पंत की वैसे तो रिप्लेसमेंट मौजूद थी नहीं भारत में और इंडियन प्लेयर के रूप में तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अभिषेक पोरेल को देखा गया जो कि शायद ऊपर से उतरकर नीचे तक फिनिश करने की कोशिश कर सके एंड ठीक ठाक रिप्लेसमेंट, इसको गुड रिप्लेसमेंट हम बोल सकते हैं जो दिल्ली ने की है। लोकल लेवल के खिलाड़ी है, डोमेस्टिक खिलाड़ी है, आईपीएल का अनुभव नहीं है, देखना पड़ेगा किस तरह का प्रदर्शन इस साल रहेगा। अगर ऋषभ पंत का 30-40% भी कर दिया ना तो दिल्ली वाले बड़े खुश हो जाएंगे, तो इनके लिए भी लाइक बनता है, दिल्ली के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां नाम इस लिस्ट में है चेन्नई सुपर किंग्स के मुकेश चौधरी। सीएसके के लिए अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि आईपीएल शुरू हुआ और जो बुरी खबर सीएसके के लिए आई वो मुकेश चौधरी के हवाले से पहले मैच में ही आ गई। वो इस मैच से ही नहीं पूरे टूर्नामेंट से आउट हो गए। तेज गेंदबाज थे, पिछले साल खूब चले थे और पिछले साल से बहुत उम्मीदें बांध ली थी आरसीबी वालों ने मुकेश चौधरी के साथ। रिप्लेसमेंट की है आकाश सिंह ने। आकाश सिंह वही दिक्कत सीएसके को भी झेलनी पड़ी, इंडियन बॉलर था नहीं कोई तेज गेंदबाज, ऑलरेडी बिक चुके हैं। आकाश सिंह लोकल डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा चले हैं तो इसीलिए चेन्नई वालों ने भरोसा जताया है और चेन्नई धोनी का दिमाग है भाई, कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए भैया धोनी के दिमाग के सामने मैं तो 10 में से 10 ही नंबर दूंगा। सीएसके के लिए लाइक करो, इस रिप्लेसमेंट में आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ और चेन्नई के लिए लाइक तो बनता है, नहीं किया हो तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां नाम इस लिस्ट में है पंजाब किंग्स के जॉनी बेस्ट्रो का। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा झटका था ये पंजाब किंग्स के लिए। बेस्ट्रो बाहर हुए तो उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट की भी घोषणा हो गई। मैथ्यू शॉर्ट को पंजाब किंग्स की टीम ने बुला लिया है। अच्छा देखो यार, बेस्ट्रो का जो रोल था वो एक विस्फोटक शुरुआत देने का था और वो देते हुए आ रहे थे, भारत में भी चले थे, इंडियन पिचेस इनको भाती है, लेकिन इनके स्थान पर मैथ्यू शॉर्ट जो कि जिनके पास इंडिया का कोई अनुभव नहीं है, मेरे हिसाब से एक अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं थी। हालांकि दोस्तों पंजाब किंग्स वालों ने यही सोचा कि उनको एक विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए। उन्होंने अलग अलग देशों के आंकड़े खगाले होंगे और उनको ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू शॉर्ट के आंकड़े अच्छे लगे होंगे, फॉर्म अच्छा लगा होगा, इसलिए बुलाया। अब देखना पड़ेगा पंजाब के हवाले से प्रदर्शन कैसा करते हैं, खेलने का कितने मैचों में मौका मिलेगा ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक रिप्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं। और शॉर्ट जैसे खिलाड़ियों को प्रूव करना पड़ेगा आईपीएल में आकर, क्योंकि ये उनका पहला ही साल रहने वाला है। 10 में से रेटिंग दो दोस्तों आप इस रिप्लेसमेंट को, और पंजाब के फैन हो तो लाइक कर देना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वां नाम इस लिस्ट में है चेन्नई सुपर किंग्स के काई जेमिसन का। आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी उससे एक हफ्ते पहले ही ये रिप्लेसमेंट की घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि जेमिसन का ऑलरेडी तय हो चुका था कि वो नहीं खेलेंगे और जेमिसन के स्थान पर सिसांदा मगाला की एंट्री सीएसके की टीम में हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो जेमिसन का रोल था वो एक ऑलराउंडर का रोल था, मतलब मोर वो बॉलिंग साइड पर थे पर वो बल्ला भी चला सकते थे, और सेम टू सेम वो मगाला में देख रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। यार देखो सीएसके धोनी भाई के दिमाग का फिर बोल रहा हूँ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने बड़ी स्मार्टली रिप्लेसमेंट की होगी और पहले भी इन्होंने जितनी भी आईपीएल इतिहास में रिप्लेसमेंट्स की हैं, करते बहुत कम है, जब भी की है बहुत स्मार्टली की है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मगाला की एंट्री चेन्नई में हो जाएगी, लेकिन हुई है। तो हमें इस आईपीएल में देखना पड़ेगा कि मगाला करते क्या हैं, कितने मैचेस खेलते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। बैकअप तो सचमुच बहुत बड़ा है पर मेन प्लेयर में कितना चलेंगे ये तो आईपीएल में ही पता लगेगा। 10 में से रेटिंग दो दोस्तों आप इस रिप्लेसमेंट को कमेंट बॉक्स में। चेन्नई के लिए, जेमिसन के लिए, मगाला के लिए एक लाइक बनता है, कर देना नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वें खिलाड़ी जो बाहर हुए जिनके स्थान पर रिप्लेसमेंट आई वो है राज बाबा। राज बाबा ज्यादा नाम सुना नहीं होगा, पंजाब किंग्स के हवाले से आते हैं, लोकल डोमेस्टिक खिलाड़ी है, इनकी रिप्लेसमेंट आ गई है और जीएस बरार को एंट्री मिली है पंजाब किंग्स की टीम में, इंक्लूडिंग मी। आप में से भी बहुत सारे लोग इन दोनों के नाम के बारे में ज्यादा जानते होंगे नहीं, एंड दैट इज वाई इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में इस पर आप अपनी राय लिखना। तो ये थी भैया 10 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट और उनको किन किन खिलाड़ियों ने रिप्लेस किया है उसके नाम भी हमने आपको बता दिए। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए दोस्तों कि आपको कौन सा नया खिलाड़ी पसंद आ रहा है जिसकी अभी अभी एंट्री हुई है। कमेंट बॉक्स नीचे ही है, कौन सी टीम जीतेगी इस साल का आईपीएल, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।